हम में से किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, पर एक ऐसी कार्टून सीरीज है जिसने जो प्रिडिक्ट किया वो इतना एक्यूरेट था कि उसे बस इत्तेफाक और कोइंसिडेंस कहना गलत होगा। सदियों से लोग भविष्यवाणी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते आए हैं। मतलब सबको जानना है कि कल क्या होगा, और कुछ लोगों ने भविष्यवक्ता बनने की कोशिश भी की है। पर आज नोस्ट्रेडमस के अलावा शायद ही हमें किसी का नाम याद है। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक कार्टून सीरीज ने भविष्यवाणी की है, और इस कार्टून सीरीज में दिखाई गई प्रेडिक्शंस एक बार नहीं 10 बार नहीं बल्कि बार बार सच हुई हैं। ऑब्वियसली आप लोग शॉक हो जाओगे, राइट? और ये प्रेडिक्शंस इतने ज्यादा एक्यूरेट थे कि नोस्ट्रेडमस भी एक बार को शर्मा जाए। पर वैसे तो इस कार्टून सीरीज ने कई सारे प्रेडिक्शंस करी हैं, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 प्रेडिक्शंस को देखेंगे। और अगर चाहते हो कि इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बनाऊं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। तो आखिर कौन से है वो 5 बेहतरीन भविष्यवाणी जिन्हें देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस सीरीज के डायरेक्टर ने खुद टाइम ट्रेवल करके इन फ्यूचर इवेंट्स को खुद से देखा है? क्या हुआ था इस कार्टून सीरीज के उन एपिसोड्स में, और रियल लाइफ में उन प्रेडिक्शंस का क्या इम्पैक्ट रहा? सिम्पसन्स एनिमेटेड सिटकॉम कार्टून होने के कारण जितना ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, ये उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। देखो, कोई भी अगर किसी नॉर्मल चीज को बताए तो 1 सेकंड को बिलीवेबल लगता है। लाइक मैं अभी कह दूं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, या हम एलियन से मिलेंगे, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अब देखो, ये ऐसी चीज है जिसके फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इस पार्टिकुलर रास्ते पर जाते हुए खजाना मिलेगा? बिलीव नहीं होगा ना? आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। पर अभी जो प्रेडिक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा वो कुछ ऐसी ही हैं। तो देखो, मैं जनरली ऐसा बोलता नहीं हूँ, पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 5, इबोला आउटब्रेक। इबोला वायरस का नाम आपने सुना होगा। 2014 से 16 के बीच ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था और अफ्रीकन देशों में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इबोला का सबसे पहला केस 8 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जिसकी वजह से 42 साल के इंसान की यूएस में मौत हुई। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस सेम वायरस के बारे में सिम्पसन्स कार्टून सीरीज के एक एपिसोड में ऑलरेडी दिखाया गया था। सिम्पसन्स के सीजन 9 एपिसोड 3 में इसे ऑलरेडी दिखाया गया था। इसमें सिम्पसन फैमिली की एक सदस्य मार्ज सिम्पसन अपने हाथ में एक किताब ली हुई होती है जिसमें इबोला वायरस का जिक्र होता है, और इस एपिसोड को 2014 यानी कि इबोला के स्प्रेड होने से करीब 17 साल पहले 1997 में ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था। विच मेक्स इट सस्पिशियस कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई एनिमेटेड कार्टून किसी वायरस के फर्स्ट केस के आने से भी पहले वायरस से होने वाले आउटब्रेक को प्रेडिक्ट कर दे, जबकि ये वायरस उस कार्टून सीरीज के बनने के वक्त फोरफ्रंट पर भी नहीं था। अब इस कार्टून सीरीज ने ऐसी भविष्यवाणी कैसे करी होगी, आप सोचकर कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, वोटिंग मशीन। सिम्पसन्स कार्टून सीरीज के एक एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन, जो कि इस एनिमेटेड सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी से खुश होकर इलेक्शन में दोबारा उन्हें ही वोट देने के लिए बटन दबाता है, और वोटिंग मशीन के मैल फंक्शन करने की वजह से गलती से ये वोट बराक ओबामा की जगह जॉन मैकेन नाम के रिपब्लिकन पार्टी के नेता को चला जाता है। और चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि सिर्फ 4 साल बाद 2012 में बिल्कुल ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। जब एक व्यक्ति बराक ओबामा को वोट देने के लिए बटन दबाता है तो वापस से ये वोट एक रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता मिट रोमने को चला जाता है। मतलब यार, आई नो ऐसा 1 मिनट को हो सकता है कि मशीन मेल फंक्शन कर जाए और सही से काम ना करे, पर दोनों बार बराक ओबामा की जगह और बाकी पार्टी के नेता को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी के नेता को वोट चले जाना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? खैर, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ उनके सामने ये प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है। नंबर 3, एक्विजिशन ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स बाय डिज्नी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार रिलायंस अगले साल मार्केट में क्या लॉन्च करेगी या टाटा किस ब्रांड को खरीद लेगी, आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता होगा, और ये बोलना ऑब्वियस है। पर अगर आप सिम्पसन्स कार्टून सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको टाटा का ना सही डिज्नी का पता रहेगा। दरअसल सिम्पसन्स के सीजन 10 के एपिसोड 5 में एक बिल्डिंग के गेट का शॉट दिखाया जाता है जिसमें 21st सेंचुरी फॉक्स के नीचे क्लियरली लिखा होता है अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को। और ये एनिमेटेड सीरीज में दिखाई गई बात 14 दिसंबर 2017 को सच हो गई, जब असलियत में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये एपिसोड इस डील के होने से 19 साल पहले यानी कि 8 नवंबर 1998 को ही ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था। अब आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो सिम्पसन्स वाले ही जाने। नंबर 2, गॉड पार्टिकल। ये सीजन 10 के सेकंड एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। इस एपिसोड का नाम द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस होता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर होमर एक इन्वेंटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, और इसलिए वो लैब में जाकर बहुत पढ़ने लगता है और कैलकुलेशंस को सॉल्व करने लगता है। वो इसी दौरान ब्लैक बोर्ड में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखता है जिसे हमें साफ साफ दिखाया भी जाता है।
किसी को भी उस वक्त समझ नहीं आता कि आखिर होमर बोर्ड में ऐसा क्या लिख रहा है। लेकिन 14 साल बाद एक बहुत रोचक और रहस्यमयी बात पता चलती है कि सर्न के फिजिसिस्ट जिसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके बारे में उन्हें 2012 में पता चला, वो सिम्पसन्स के इस एपिसोड में ऑलरेडी दिखा दिया गया था। दरअसल साइंटिस्ट्स हिग्स बोसन का मास फाइंड आउट कर रहे थे और सिम्पसन्स के इस एपिसोड में दिखाए गए कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट होता है वो हिग्स बोसन यानी कि गॉड पार्टिकल के मास जितना ही होता है। और आप इन बातों को खुद भी गूगल पर वेरीफाई कर सकते हो। अब सोचने वाली बात ये है कि कोई प्लेस, इंसान या इंसिडेंट भी 1 मिनट को हम प्रेडिक्ट करने का सोच सकते हैं, पर एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? अब तो इससे बस एक ही चीज लगता है कि जरूर सिम्पसन्स के लिखने वाले और डायरेक्टर टाइम ट्रैवलर है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, ट्रम्प प्ले कार्ड। सीजन 11 के एपिसोड 17 बार टू द फ्यूचर नाम के एपिसोड में हम देखते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट एक बिजनेसमैन बन चुका था, पर अब उस जगह पर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट लीजा सिम्पसन आ चुकी है और वो ट्रम्प का नाम लेकर कुछ कहती है। आप इसे खुद से सुनो। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. हाँ, आपने सही सुना, इसने ट्रम्प कहा। और जैसा हम जानते हैं, ट्रम्प ने 2015 से अपने 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए प्लान किया था, पर यह एपिसोड इससे भी 16 साल पहले 2000 में ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था। अरे वीडियो काट के चले मत जाना, अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है, और वो ये है कि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में हम प्रेसिडेंट ट्रम्प को एस्केलेटर से नीचे आते हुए देख सकते हैं और कई सारे लोग प्ले कार्ड लेकर चीयर कर रहे होते हैं और उसमें से एक पर्सन का प्ले कार्ड नीचे गिर जाता है। और बिल्कुल सेम इंसिडेंट रियल लाइफ में भी होता है जब डोनाल्ड ट्रम्प अपनी वाइफ के साथ एस्केलेटर से नीचे जा रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, दोनों वक्त उनके हाथ वेव करने के तरीके बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं। अब कोई प्रेडिक्शंस करने में इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? क्यों, हो गया ना शॉक? अब भला कोई प्रेडिक्शंस करने में इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? लेकिन अब अगर तुम्हें जरा सी भी ये इंटरेस्टिंग लगी है तो उन्हें जरूर दिखाना जो कहते हैं कि भविष्यवाणी वगैरह सब फालतू की चीजें हैं, और इस वीडियो को दोस्तों से भी शेयर जरूर करना और उनसे पूछना कि क्या उन्हें ऐसी कुछ बातें पता थी।